निकाय चुनाव के फाइनल रिजल्ट से पहले न्यूज 18 की टीम ने रिपोर्टर्स एग्जिट पोल करवाया, जिसमें कई जगहों पर कांटे की टक्कर है तो कई जगहों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। वहीं एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, वो भी आंकड़े अब सामने आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि किन किन सीटों पर कांटे की टक्कर है और किन किन पार्टियों के बीच में मुकाबला है। दरअसल फिरोजाबाद में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं मुरादाबाद में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अगर बात मथुरा की करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में टक्कर है। आगरा मेयर सीट की बात करें तो बीजेपी और बीएसपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वहीं अलीगढ़ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब रिपोर्टर्स एग्जिट पोल में किस पार्टी को बढ़त संभव है, आपको ये भी बता देते हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। 17 में से 10 सीटों पर बीजेपी की जीत संभव है। एसपी बीएसपी को एक एक सीट पर जीत मिल रही है, ऐसा अनुमान है। 5 सीटों पर बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर है, जिसमें भी बीजेपी को ही बढ़त मिल रही है। तो सत्ता के सेमीफाइनल में अब सबकी नजर उन फाइनल नतीजों पर जा टिकी है जो 2 दिन के बाद यानी कि 13 मई को आने वाले हैं, जिसमें हर वो तस्वीर साफ हो जाएगी जिसका अब तक सिर्फ दावा किया जा रहा था। क्योंकि निकाय के इस रण में सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंकी, लेकिन जिस तरह सियासी मैदान में बीजेपी नजर आई, उसके परिणाम बाकियों पर भारी पड़ने वाले हैं। तो बीजेपी का यह दावा है कि सभी 17 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है इस बार 2017 से बेहतर परिणाम आएंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता की पहली पसंद सिर्फ बीजेपी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी यही दोहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि निकाय चुनाव में विकास के नाम पर वोट पड़े हैं, तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। इसके साथ ही बीजेपी बेहतर कानून व्यवस्था को खुद की पहचान यहां पर बता रही है, तो सपा न्यायपालिका और कानून पर भरोसे की बात कर रही है। यानी कि इस चुनाव में दोनों पार्टियां तमाम उन मुद्दों पर आपके सामने रखी, लेकिन नतीजे क्या होंगे ये 2 दिन बाद पता चलेगा। आपको हम पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और तफसील से आप देखिए कि किस तरीके से क्या समीकरण बन रहे हैं। जिस चुनाव में सीएम ने ताबड़तोड़ प्रचार किए, जिस चुनाव में विपक्षी पार्टी में सेंधमारी तक हुई, उस चुनाव का फाइनल फैसला आने वाला है। क्योंकि सेकेंड राउंड की वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें उस परिणाम पर है जिससे शहर की बनने वाली है, जिससे 2024 की चढ़ाई होनी है। निकाय के रण में भले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हो, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस ने भी कुछ हद तक अपनी ताकत झोंकी। लेकिन जिस तरह सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया, वो सब पर भारी नजर आए। और इसी के साथ सीएम योगी ने निकाय रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, वो भी उस चुनाव में जिसे तमाम विपक्षी दल फिलहाल तक हल्के में ले रहे थे। लेकिन इस चुनाव का परिणाम सब पर भारी पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में है, शाहजहांपुर के लोगों में। और जो विकास के काम पिछले सालों में हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक किया है, नहीं शाहजहांपुर भी कानून व्यवस्था के कारण भी बहुत लोग परेशान रहते थे। यहाँ कर्फ्यू और दंगे आम बात थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है। दूसरी बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए और जिस दिन से सत्ता में आए हैं 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, लगातार उनकी यही कोशिश है कि प्रदेश के हर स्तर पर चौमुखी विकास हो। अखिलेश यादव इस चुनाव में नजर तो आए, लेकिन वो आखिरी वक्त में कुछ रैलियां ही कर पाए। लेकिन इस दौरान उन्होंने उन मुद्दों को तूल दिया जो शायद निकाय से गायब थे। किन मुद्दों पर हुआ चुनाव? एक तरफ विकास और निवेश तो दूसरी तरफ कूड़े की समस्या। एक तरफ बेहतर कानून व्यवस्था तो दूसरी तरफ ट्रैफिक और भारी बिजली बिल। एक तरफ माफिया पर एक्शन तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पर आरोप। ये वो मुद्दे थे जिस पर सीएम योगी विपक्ष पर गरजे और संदेश देते नजर आए, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कूड़े जैसी समस्या को लेकर मैदान में नजर आए। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव सपा और बसपा का सपूड़ा साफ होने वाला है।
मुद्दे वही हैं, सड़क, बिजली, पानी, सुदृढ़ वर्ल्ड क्लास सिटीज दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम स्मार्ट सिटी में शाहजहांपुर शामिल है। यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, यहाँ सेतु बन रहे हैं, यहाँ लाइटिंग हो रही है, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं। जो मूल सुविधाएं मॉडर्न सिटी की होती हैं वो भाजपा सरकार प्रदेश भर में दे रही है। और बीजेपी पिछले बार से भी ज्यादा सीटों से आएगी और ज्यादा जब मतदान होता है तो निश्चित रूप में बीजेपी को फायदा होता है। जहां जहां मतदान, जैसे गुजरात में मतदान बढ़ा तो बीजेपी 3/4 से आई जीतकर। उत्तर प्रदेश में मतदान बढ़ा तो हम लोग दोबारा सत्ता में आए। खैर, अब वक्त जश्न और चिंतन का है। जब फाइनल रिजल्ट से शहर की सरकार बनेगी तो एक तरफ जश्न का माहौल होगा तो दूसरी तरफ सिर्फ चिंतन मनन के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन किसके हाथ सियासी लड्डू लगने वाले हैं, उसके लिए अब घंटों का इंतजार बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ये भी जान लीजिए कि इस बार निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे खास हावी रहे। माफिया पर एक्शन। पूरे चुनावी कवरेज में के दौरान हमने देखा कि बीजेपी का ये मुद्दा रहा। बीजेपी का ये मुद्दा काफी हावी नजर आया। बुलडोजर कार्रवाई का भी यहां पर जिक्र किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात हुई। तमंचा और टैबलेट पर बीजेपी और सपा आमने सामने आ गई थी। इसके अलावा उद्योग और विकास भी निकाय चुनाव के दौरान मुद्दा रहा। रोजगार और सफाई पर भी अखिलेश यादव ने जनता से वोट मांगे। तो यूपी निकाय चुनाव के दोनों चरण में कुल मिलाकर एक तरफ जहां सीएम योगी ने 55 चुनावी जनसभाएं की तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिर्फ 9 जनपदों में कार्यक्रम करने तक सीमित थे। अगर बीजेपी नेताओं के प्रचार ग्राफ को देखें तो सीएम योगी ने दोनों चरण में 55 जनसभाएं की। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने करीब 54 जनसभाएं की तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 53 चुनावी जनसभाएं की और भूपेन्द्र चौधरी ने 33 जनसभाओं को संबोधित किया। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी 18 मंडल और 17 नगर निगमों में चुनावी सभाएं की तो वहीं अखिलेश यादव सिर्फ 7 नगर निगम में ही अपनी हाजिरी लगा पाए। और ये हाल तब है जब समाजवादी पार्टी पहले से निकाय चुनाव में बीजेपी से कड़ी चुनौती का सामना। साफ सुथरी हो जाए, सारा अच्छा हो जाए देश, उससे अगर यहाँ पे साफ सफाई होगी तो हमें ही अपने आप में अच्छा लगेगा। और पानी वगैरह की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पानी अच्छा आना चाहिए, रोड वगैरह साफ हो जाए, कचरा कूड़ा बहुत रहता है गलियों में, ये सब साफ रहे चाहिए। और क्या चाहिए हमें? सब अच्छे होना चाहिए भैया, सबका हिंदू हो जाए मुसलमान, बढ़िया अच्छा होना चाहिए। क्या आप कह रही थी, अभी कुछ कह रही थी? भैया सब एक भाई भाई सब एक होना चाहिए और अच्छी तरह प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। निकाय चुनाव के आखिरी चरण को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहर की सरकार के लिए विकास के साथ साथ साफ सफाई के मुद्दे पर मतों का इस्तेमाल किया। नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हमारे इस जनपद में 3 नगर पालिका है, मिर्जापुर, अहरौरा, चुनार और इसके साथ कछवा नगर पंचायत। और हमारे सारे अलग अलग वार्डों में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जनता के विश्वास का वोट लेकर जीत कर आएंगे। जिन लोगों को चुना गया है मेयर पद के चुनाव के लिए, पार्टी ने चुना, उनको बिल्कुल ठीक चुना। मैं गाजियाबाद के लोगों को कहूंगा कि अपना दायित्व समझिए। जो कुछ शहर के अंदर अच्छा होना है वो प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधि सब मिलकर इकट्ठा कर। यूपी के निकाय चुनाव को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, लिहाजा 2 चरणों में हुए मतदान पर सभी सियासी दलों की पैनी नजर है। क्योंकि अगर नजर इससे पहले के नतीजों पर डालें तो 2017 के नतीजे बीजेपी के 14 मेयर, एसपी 0, बीएसपी 2 मेयर और कांग्रेस 0। लेकिन इस बार 17 मेयर सीट की लड़ाई है, जिसके लिए टीम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। पहले धुआंधार और रिकॉर्ड तोड़ प्रचार, तो अब उस पल का इंतजार है जब जनता उस नाम पर, उस पार्टी पर मोहर लगा चुकी है जिस पर शहर के विकास का भरोसा है। लेकिन देखना ये होगा कि चुनावी शोर में नगर के नायक किस दल की अगुवाई करते हैं, कौन से दल को जनता ने अपनी पहली पसंद चुना है और किसे नगर की राजनीति से नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।